बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में आए और कराची वालों को अभी कि वो बड़ी तादाद में आ चुके हैं और बहुत सारे लोग और आ रहे हैं। देखिए जी, इन्होंने तमाशा किया है। वो पंजाब में जो बल्ले ने फेंटा मारा पीडीएम का, यानी कि एक तरफ 13-14 चोरों का टोला और उनकी सपोर्ट में ये जिसका दफ्तर है इलेक्शन कमिश्नर, और एक तरफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पूरी अवाम उनके साथ। तो वो जो बल्ले ने फेंटा मारा उससे इनकी कांपे टांग गई सिंध में। जब उनकी कांपे टांग गई, हमें पता था और हमें खबरें आ रही थी कि इन्होंने तमाशा करना था। अब मैं ज़रा आपको तमाशों की लिस्ट गिनवा देता हूँ। इन्हें 245 में भी इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, आमिर लियाकत मरूम की सीट पे जहाँ महमूद मौलवी साहब खड़े हैं, जिनको टिकट मिला है, तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट हैं। वहाँ पे जो आरओ साहब थे, वो आरओ साहब शायद कराची के भी रीजनल हेड थे, वो कराची के भी रीजनल हेड थे। अब मुझे कोई बताए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद, कागजात नामजदगी जमा होने के बाद, स्क्रूटनी खत्म होने के बाद आप जनाब आरओ और रीजनल हेड कराची का आपने तब्दील कर दिया। उसके बाद दबा के पोस्टिंग ट्रांसफर पुलिस वालों के इलेक्शन कमीशन में, डीसीओ के खुले आम हो रही है, यानी कि बाप का राज है और कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम पे अब बात ना करें, हम नाराज होते हैं। 240 का इलेक्शन इस शहर कराची में हुआ। दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े शहर में वो इलेक्शन कम, मैदान जंग ज्यादा लग रहा था। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हुआ, लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास और नवाबशाह में। वो लग रहा था कि वो भी एक मैदान जंग बना हुआ था। 1000 कैंडिडेट बिला मुकाबला आ गए मौसूफ आसिफ जरदारी के, जैसे कि दूध की और शहद की नदियां बह रही हैं। वहां तो फटा हुआ दही नहीं मिल रहा किसी को। जो हाल इन्होंने किया अंदरूनी सिंध, लोगों को अगवा करके, लोगों पे तशद्दुद करके, यानी कि स्टेट की मशीनरी इन्वॉल्व करके रियासती दहशतगर्दी करके बिठवा दिया गया। इलेक्शन लड़ने से डराया गया और एक तूफान बदतमीजी मची। वो इलेक्शन क्या था? इलेक्शन कमीशन खामोश। अब हर चीज में इलेक्शन कमीशन खामोश, तमाशा ही बना हुआ है। एक वीडियो आई सक्खर में एक रिटर्निंग ऑफिसर की, उसने कहा मैंने रिजल्ट और आपकी चैनल्स की स्क्रीन की जीनतें, ये सब चीजें चलती रही हैं। वॉर जोन भी चलता रहा है और ये वीडियो भी चली। उसने कहा जी यहाँ से पीटीआई जीत गई थी, रिजल्ट मैंने दे दिया, वो मुझे कह रहे हैं कि रिजल्ट तब्दील कर दो। भाई ये इलेक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है तमाशा? हमें पता था, हमने इस दफ़ा दबा के तैयारी की और तहरीक इंसाफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की और कराची की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टाइगर्स खड़े हुए, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स भरी, यानी कि कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स में से 241 पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े हैं। इनको आ गया खौफ। मैं कल हैदराबाद गया था रात को, और जो जुनून और जज्बा हैदराबाद में मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा मैं कराची से निकला ही नहीं हूँ। यानी कि वहाँ पे हर जगह पीटीआई थी, ना पतंग थी ना तीर था, पतंग कट गई और तीर टूटे हुए पड़े थे। वहाँ ये हाल था। इनको आ गया खौफ। फिर हमारे सारे जो पीटीआई के स्टालवर्ड्स हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अली मोहम्मद खान, शरियार आफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद, असद कैसर भाई, ये सारे कराची पहुँचे और आके उन्होंने भी कहा हम आपके साथ कैंपेन करेंगे। ये सारी चीज़ें देख के ये घबरा गए और उन्होंने बहाना बना लिया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करें, मुहर्रम
जब डेट अनाउंस की थी उस वक्त मुहर्रम याद नहीं था, और तुम मुझे बता रहे हो मुहर्रम कब आना है? हाँ, उसके बाद कहते हैं जी बारिश होगी। ओ भाई, दुनिया भर में बारिश होती है क्या? सब चीज मुलतवी आती है? कहाँ, मैं तो खड़ा हूँ। ईद के दिन बारिश थी, कुर्बानी हो रही थी कि ईद आगे कर देते? क्या बेकार की बातें हैं। लेकिन जो खतरनाक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, खतरनाक बात यह बताना चाहता हूँ, यार खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ या बाहर चले जाओ। क्या कर रहे हो? नीचे करो। बारिश, ये सुने जो है, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। जो ये बैलेट पेपर्स हैं और जो ये इलेक्शन का सामान है, ये सारा तो आरओज़ को पहुंचा दिया इन्होंने। अब मुझे बताएं कि उस बैलेट पेपर की सेफ्टी क्या रही जो इस इलेक्शन कमीशन के पोलिंग स्टाफ के पास पड़ा हुआ है। सारा मटेरियल वहां पड़ा हुआ है। और हैं कौन ये सिंध हुकूमत के जो लोग हैं लगाए हुए, कोई इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में इधर उधर डीसीज बने मुख्तियार कार, इनके पास पड़ा हुआ है। ये तो सारे के सारे जरदारी माफिया के लोग हैं। स्टैम्प भी उनके पास पड़े हैं, बैलेट पेपर भी उनके पास पड़े हैं, बक्से भी और डिब्बे भी उनके पास पहुंचा दिए गए। अब कहते हैं 1 महीना इलेक्शन डिले, यानी कि 28 तारीख को करेंगे अगस्त की। क्यों इलेक्शन डिले किया जब इतनी सारी तैयारी हो गई थी और आपने बैलेट पेपर्स भी डिलीवर कर दिए और बाकी सारा इलेक्शन का सामान भी डिले कर दिया? इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जैसे आसिफ जरदारी तुम्हारे करतूत काले हैं और सारा पैसा जो तुम्हारे पास है वो भी काला है, इसी तरह ये दाल भी काली है। यहाँ से पैसे सारे चोरी करके, सिंध की अवाम के पैसे चोरी करके, पहले सिंध हाउस में ज़मीन खरीदे और अब लाहौर बैठा है ज़मीनों की और ज़मीनों के सौदे कर रहा है। इस मुल्क में अगर कोई कोविड से भी बड़ी बीमारी है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। और आसिफ जरदारी, तुम जो मर्जी कर लो, ये जो अवाम है सिंध की, ये अब तुम्हारा पीछा करेगी, तुम बच नहीं सकते। खान साहब आज रात को 9 बजे कौम से खिताब कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन सिंध के सामने खड़े हुए हैं। हमारा सदर में हमारा एहतजाज जारी है। बता देता हूँ कहाँ है। पासपोर्ट ऑफिस आपने देखा हुआ, हाई कोर्ट की पिछली बिल्डिंग, एंट्रेंस के ऊपर। यहीं पे हम स्टेज लगा रहे हैं, यहीं पे हम एसएमडी लगा रहे हैं, यहीं पे हम साउंड और लाइट लगा रहे हैं, यहीं पे दरिया बिछा रहे हैं। और कराची वालों, यहीं पे हम खान साहब की स्पीच सब कराची वालों आपको लाइव दिखाएंगे और वो बताएंगे कि आज ये लाहौर में बैठ के ये पाकिस्तान की इस कौम की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी वहाँ बैठ के क्या तमाशे लगा के बैठा हुआ है। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ, पूरे कराची के लोगों को दावत देता हूँ, ये आपका मैंडेट था। इस गंद में हम और नहीं रह सकते। ये हमारा जमहूरी हक है। बल्दियाती इलेक्शन 8 साल बाद होने जा रहा था। हैदराबाद वालों, दादू वालों, बदीन वालों, शजावल वालों, ठट्टा वालों, टंडो अलायार वालों, टंडो मोहम्मद खान वालों, मटियारी वालों, जो भी, चाहे एक कैंडिडेट खड़ा है, चाहे 400, 500, 800, 1000 खड़े हैं, जो भी कैंडिडेट खड़ा है, आपका जमहूरी हक ये चोरी कर रहे हैं अवाम का। मैं आखिर में दोबारा एक अनाउंसमेंट दोबारा कर दूं कि यहाँ खान साहब की तकरीर दिखाई जाएगी रात को 9 बजे लाइव। और दूसरा, मेरी एक आजिज़ाना बल्कि गुजारिश तो नहीं कर रहा, भीख मांगता हूँ कि वो इलेक्शन के जब आप अदालत में कोई कागज़ जमा कराते उसमें लिखा, उससे पूछते हैं आपकी प्रेयर क्या है, तो प्रे को उर्दू में कहते हैं ना दुआ। दुआ तो अल्लाह से मांगते हैं, आपसे तो भीख ही मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। मैं वो वाला भिखारी नहीं हूँ, शब क्राइम मिनिस्टर वाला क्या हम तो भिखारी हैं, वी आर बेगर्स कांट बी चूजर्स। मैं तो इंसाफ की भीख मांग रहा हूँ आलिया अदलिया से, आला अदलिया से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे। जो आप फैसले कर रहे हैं हमारे सर आंखों पे हम तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी अदालत में फंसी हुई हैं जिस पे फैसला नहीं हो रहा।
सबसे बड़ा केस उसमें चीफ मुंशी का है। चीफ मुंशी पता कौन है ना? सीएम। वो जो चीफ मुंशी है आसिफ जरदारी का, जो यहाँ बैठा हुआ है, डुअल नेशनैलिटी का केस है। कैनेडियन नेशनैलिटी थी उसके पास। फैसल वाडा को आपने फारिग किया, ये कैसे बैठा है अभी तक? इसका केस क्यों नहीं सुन रहे आपकी अदालत में? मैं आपसे आजिज़ाना तौर पे कह रहा हूँ, सुने केस तो सुने, फैसला जो मर्जी दे दें आप, हम सर आंखों में रख लेंगे। केस तो सुन ले। फरियाल तालपुर का केस लगा हुआ है ईसीपी में। ये 3 साल हो गए, प्रॉपर्टियां छुपाई हुई हैं उसने, अद्दीबाजी ने हमारी। ओ भाई वो भी सुन लें। शाजिया मरी साहिबा का केस लगा हुआ है जाली डिग्री का, वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है इधर ही, उसकी डेट पे डेट लिए जा रहे हैं, वो भी सुन लें। देखिए जब इंसाफ इस तरह का होगा कि इनका हो गया, इनको मिल गया और इनको नहीं मिला, तो फिर जब आपको इस तरह का सेलेक्टिव जस्टिस होगा, जिस भी माशरे में सेलेक्टिव जस्टिस होता है वो माशरा पनपता नहीं है, वो माशरा तबाह हो जाता है, वो सोसाइटीज तबाह हो जाती हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑनरेबल गुलजार साहब की जजमेंट है कि आर्टिकल 148 कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बगैर इलेक्शन, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, इलेक्शन से पहले वो कराएं। हम इलेक्शन नहीं रोकना चाहते थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, डायरेक्शन है सिंध हाई कोर्ट को, सिंध गवर्नमेंट को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं, नहीं तो कंटेम्प्ट लगाएं इनके ऊपर। सारी लीडरशिप हमारी यहाँ है, शहरियार आफरीदी भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ है, हमारा हीरो कासिम सूरी भी यहाँ है, और बाकी सारे एमएलएज एमपीएस भी यहाँ हैं। मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन बात करता रहूँगा। सारा कराची यहाँ पहुँचे, बहुत मेहरबानी।